आखिर कन्या को लक्ष्मी का रूप क्यों माना जाता है? बंधुओं, कभी कभी हमारे घर में जब कोई कन्या का जन्म होता है तो अक्सर कहा जाता है कि लक्ष्मी पैदा हुई है। आखिर हमने देखा भी है कई स्थानों पर कई घरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती थी, लेकिन जैसे ही वहाँ कोई कन्या का जन्म होता था उस घर में समृद्धि होने लगती थी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती थी। आइए, ऐसा क्यों होता है आज की इस कहानी में हम लोग जानेंगे। बंधुओं, यह कहानी है श्री विष्णु पुराण से। आइए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शंकर के अंश अवतार ऋषि दुर्वासा पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तभी वनों में घूमते हुए उनको एक कन्या दिखी। उस कन्या के पास बड़ी ही खुशबूदार एक माला थी जिसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैल रही थी। ऋषि दुर्वासा ने उस माला को लेने के लिए उस कन्या से कहा। उस कन्या ने खुश होकर ऋषि दुर्वासा को वह माला उपहार स्वरूप दे दी। कुछ समय बाद वहीं से ऐरावत के ऊपर बैठकर इंद्र गुजर रहे थे। ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को आता देख वह माला इंद्र के गले में पहना दी। अपनी खुशबू से महकने वाली वह माला को इंद्र ने गले से उतारकर ऐरावत के गले में डाल दी। वह माला मानो ऐरावत के मस्तक पर ऐसी शोभा दे रही थी जैसे कैलाश पर्वत चमक रहा हो। उस ऐरावत ने भी वह माला अपनी सूंड से निकालकर जमीन पर पटक दी। यह देखकर ऋषि दुर्वासा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इंद्र को भला बुरा कहा और कहा, अरे ढीठ मूर्ख इंद्र, तूने मेरा अपमान किया है। तूने ना तो मुझे प्रणाम कहा ना मुझे धन्यवाद कहा, और उल्टा जो माला मैंने तुझको उपहार स्वरूप दी थी उसको तूने ऐरावत को पहना दी। ऐरावत ने उस माला को जमीन पे गिरा दिया। दुष्ट, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस प्रकार से तूने मेरा अपमान किया है वैसे ही तेरे लोक में भी तेरा अपमान शुरू होगा। तेरे लोक का विनाश अब शुरू हो जाएगा। इंद्र यह सुनकर घबरा गया और ऐरावत से नीचे उतरकर अनुनय विनय करने लगा, ऋषि को मनाने लगा। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं अन्य ऋषियों के जैसा नहीं हूँ, मैं तुझे माफ नहीं करूँगा। बंधुओं, इसके बाद धीरे धीरे करके वृक्ष लताएं पेड़ जड़ सूखने लगे। पृथ्वी पर धर्म कम होने लगा, यज्ञ बंद हो गए। इस प्रकार से धर्म का नाश होने लगा। जब धर्म का नाश होने लगा तो पुरुष सामर्थ्यहीन होने लगा। सामर्थ्यहीन जब पुरुष होने लगा तो लक्ष्मी भी जाने लगी। कहा जाता है कि जहाँ सत्व होता है वहाँ पर लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी के बिना सत्व नहीं होता, सत्व के बिना लक्ष्मी नहीं होती। जिस पुरुष के पास सामर्थ्य होता है उसके पास लक्ष्मी भी निवास करती है। धीरे धीरे करके देवगण कमजोर होने लगे और दैत्य प्रबल शक्तिशाली होने लगे। दैत्यों ने देवगणों के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवगण परेशान हो गए क्योंकि धर्म की हानि से वो निर्बल कमजोर हो गए थे। देवगण यज्ञ की डोर अग्निदेव को संभालकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को पूरा घटनाक्रम बताने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका निराकरण तो परब्रह्मा श्री जगत भगवान नारायण ही कर सकते हैं। चलिए उनके पास चलते हैं। ऐसा कहकर सभी देवतागण ब्रह्मा जी सहित क्षीर सागर की तरफ बढ़ते चले गए। क्षीर सागर के पास जाकर सभी देवतागण ने अनुनय विनय किया, भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे, स्तुतियां होने लगी।
बारंबार भगवान नारायण की जय जयकार होने लगी। भगवान आए और उन्होंने सारा घटनाक्रम सुना और उसके बाद कहा कि एक काम करते हैं, तुम सभी लोग देवताओं मिलकर दैत्यों को लेके आओ और जितनी भी औषधियाँ हैं सबको क्षीर सागर में डालो। साथ ही दैत्यों को भी तुम लोग समुद्र मंथन के लिए मना लो। मंदरांचल को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत उत्पन्न करो। जल्दी करो और अति विलंब ना करो। भगवान नारायण की बात सुनकर दैत्य भी आ गए। सभी लोग मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी, वहीं दैत्यों ने वासुकी नाग का मुंह पकड़ा। जब वासुकी नाग श्वास लेता था तो देवताओं को ठंडक महसूस होती थी। जब वासुकी नाग सांस छोड़ता था तो गर्म अग्नि से दैत्य परेशान हो गए और वह निर्बल होने लगे। बंधुओं, मथते मथते काफी समय हो गया। फिर एक कामधेनु गाय उत्पन्न हुई, जिसे देखकर देवतागण और दैत्य आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सुंदर वस्तु क्या है। इसके बाद और मथने लगे। फिर क्या था, मथते मथते कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। बंधुओं, मथना बंद नहीं किया, जिसके बाद एक घड़ा लेकर स्वयं धन्वंतरी भगवान वहां से उत्पन्न हुए। दैत्य और देवतागण यह देखकर बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान धन्वंतरी के कमंडल में अमृत था। इसके बाद कमल पर विराजमान श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल लेकर उत्पन्न हुई। सभी देवतागण उनकी स्तुति करने लगे और कई गंगा नदी आदि नदी उपस्थित होकर उनको नहलाने लगी। स्वयं विश्वकर्मा जी ने लक्ष्मी जी के लिए तरह तरह के आभूषण बनाए और उन्हें पहनाए। लक्ष्मी जी सीधे निकलकर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में समा गई। यह देखकर सभी देवतागण खुश हुए, लेकिन भगवान विष्णु के दुश्मन दैत्यगण बहुत ही क्रोधित हो गए और भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत का घड़ा लेकर भाग गए। जब यह घड़ा लेकर भागे तो सभी देवताएं दुख के गाल में समा गए और भगवान विष्णु से कहने लगे, भगवान कृपा करो। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार बनाया और अपनी मोहिनी में फंसाकर दैत्यों से वह घड़ा छीन लिया। सभी देवताओं को अमृत पिलाया, जिससे कि सारे देवता अमर हो गए और बलवान हो गए। दैत्यों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया। चूंकि देवताओं ने अमृत पी लिया था, इसलिए दैत्यों की कुटाई कर दी। इस प्रकार से इंद्र को अपना सिंहासन देवलोक वापिस मिल गया। वहीं सभी देवताएं खुशी खुशी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की स्तुति करने लगे। तब इंद्र ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, मुझ पर कृपा बनाए रखना, हमारी स्त्रियों पर कृपा बनाए रखना, हमारे पुत्रों पर कृपा बनाए रखना, हमारे प्रसाद पर कृपा बनाए रखना, हमारे अन्न पर कृपा बनाए रखना। बंधुओं, यह कहानी थी समुद्र मंथन की। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे घर कन्याएं उत्पन्न होती हैं वो क्यों लक्ष्मी का रूप होती है। आखिर उनको ये वरदान कहाँ से मिला है। इस कहानी में वो सब कुछ ही छुपा हुआ था। आशा करता हूँ आज से आप अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत करेंगे, ताकि आपके जीवन में समृद्धि आए, आपके जीवन में खुशियाँ आए और आपके जीवन में सामर्थ्य आए।
इसी के साथ जय श्री महाकाल।